नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि पर्व त्योहार के मौके पर राखी, तिलक या मेहंदी लगाकर आने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल दंडित न करें। आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो की ओर से इस संबंध में सभी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में केंद्रीय शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने को कहा है और ऐसा न करने वाले स्कूलों को कार्रवाई के दायरे में लाने के निर्देश दिए। अगर ये निर्देश सख्ती से लागू हुआ तो अब कोई भी स्कूल छात्रों को पर्व त्योहार के दौरान मेहंदी लगाकर, राखी एवं कलावा बांधकर या तिलक लगाकर स्कूल आने पर प्रताड़ित, अपमानित या दंडित नहीं कर पाएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एडमिशन करवाने आई छात्रा से कॉलेज के प्रोफेसर ने मांगी प्यार की मिठाई। स्नातक में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आई एक युवती से सिंदरी कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रोफेसर ने प्यार की मिठाई मांग ली। प्रोफेसर की डिमांड सुनकर युवती के होश उड़ गए। जानकारी मिलने पर छात्रा के परिजन कॉलेज पहुंचे और जमकर हंगामा किया। यही नहीं, आरोपी प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की और लपड़ थप्पड़ किया गया। मामले की गंभीरता को देखकर सिंदरी कॉलेज प्रशासन ने घटना की जांच का आदेश दिया है। छेड़खानी का यह मामला मंगलवार का है। बड़ी खबर, चतरा में एनजीटी के आदेश की उड़ रही धज्जियां। चतरा में नदियों से बालू का अवैध उठाव जारी। जिले में इन दिनों अवैध रूप से बालू का उठाव बदस्तूर जारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा। एनजीटी की मनाही के बाद भी नदियों से बालू का उठाव किया जा रहा। सुबह होते ही नदियों से बालू का उठाव जारी हो जाता है। निरंतर बालू का उठाव होने से नदियों का अस्तित्व खतरे में है। बालू की तस्करी कर तस्कर मालामाल हो रहे, वही सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा। एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन करवाने के लिए लगातार उपायुक्त अबू इमरान बैठक का निर्देश दे रहे, इसके बाद भी बालू का उठाव जारी है। बड़ी खबर, झारखंड में लंपी बीमारी से बचाव के लिए पशुपालन विभाग के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। राज्य भर से 21 लाख वैक्सीन की भेजी गई डिमांड। झारखंड में एक तरफ पशुओं में लंपी वायरस जैसे रोग का तेजी से प्रसार हो रहा, वहीं झारखंड सरकार के पास लंपी वायरस से निपटने के लिए गोट पॉक्स का टीका उपलब्ध नहीं है। पशुपालन निदेशालय को कुल 21 लाख वैक्सीन की डिमांड भेजी गई है, लेकिन अब तक टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है। राज्य के अलग अलग जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी ने पशुपालन निदेशालय से गोट पॉक्स की वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। रांची सहित अलग अलग जिलों से कुल मिलाकर 21 लाख वैक्सीन की मांग हुई है, लेकिन अभी तक गोट पॉक्स की वैक्सीन खरीदने की कोई पहल शुरू नहीं हो पाई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में कोयल नहर का जलस्तर बढ़ने से खेतों तक पहुंच गया पानी। भीम बराज के नियंत्रण कक्ष में 2600 क्यूसेक जल प्रवाह कोयल नहर में दर्ज किया गया है। नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी पर तैनात कनीय अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि 4 दिनों से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस जलस्तर से किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा था, जबकि भीम बराज का पोंड लेवल 2 मीटर 27 सेंटीमीटर जलस्तर को बनाए रखा गया है। कोयल नहर से खेतों की सिंचाई करने वाले किसान धान की रोपनी करने के बाद पटवन की आस लगाए थे और अब ये सभी पटवन हो पाएगा। बड़ी खबर, पलामू में गंदे पानी की हो रही सप्लाई। फिल्ट्रेशन प्लांट में फिटकरी, चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर का अभाव है। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के शहरी क्षेत्र के अधिकांश मोहल्ले में शहरी जल आपूर्ति योजना के माध्यम से पिछले कई दिनों से गंदे जल की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि बेल वाटिका स्थित पंप कूल परिसर में फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा है। कोयल नदी से पानी का उठाव करके उसे फिल्टर करने के बाद ही आपूर्ति करने का प्रावधान है। फिटकरी, चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर के जरिए पानी को फिल्टर करना है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को फिल्टर करने में उपयोग होने वाली सामग्री का अभाव है। बताया जाता है कि फिटकरी, चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर खत्म हो गया है। उक्त सामग्री स्टोर में नहीं है। जलापूर्ति व्यवस्था को संचालित करने की जिम्मेवारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने एजेंसी को दी है। बड़ी खबर, राहुल गांधी के द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को 1 वर्ष पूरा हो गया। इसी मौके पर राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति बना दी है। कांग्रेस ने लोगों के बीच सद्भावना, प्रेम और भाईचारे का संदेश पहुंचाने का काम किया है। हम लोग राहुल गांधी का संदेश आम लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। इसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। भाजपा के भारत जोड़ो यात्रा पर उठाए गए सवाल पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि देश में जितने भी गैर भाजपाई पार्टियां हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से परेशान किया जा रहा। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्रांसजेंडर के मामले में अभी एक कदम बढ़े हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्रांसजेंडर भी इस प्रदेश का हिस्सा है।
उनके बारे में बेशक किसी ने सोचा नहीं था, मगर हेमंत सरकार सबसे सरोकार रखती है और उन्हें आरक्षण दिया गया है। मार्ग प्रशस्त करने के बारे में हमारी सरकार ने फैसला किया और इस फैसले का नतीजा बहुत दूर तक जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिले, इस पर भी सरकार काम कर रही है। इंडिया एवं भारत पर उनका कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से नोटबंदी का नया चक्र हमारे प्रिय पक्षों के द्वारा रचने का और केंद्र सरकार के द्वारा रचने की तैयारी चल रही है। एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय के नामांकन में फर्जीवाड़ा की जांच विशेष शाखा ने शुरू की। जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6ठी में फर्जी नामांकन की जांच विशेष शाखा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू कर दी है। विशेष शाखा के पदाधिकारी नीरज कुमार एवं नागेंद्र राम ने जवाहर नवोदय विद्यालय जाकर प्रभारी प्राचार्य पीके सिंह से इस संबंध में जानकारी ली है। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों के नामांकन के लिए विद्यालय के बाद बीडीओ एवं डीओ के द्वारा काउंटर हस्ताक्षर कर भेजा जाता है, उसके बाद ही नामांकन लिया जाता है। मालूम हो कि चतरा सांसद सुनील सिंह ने लातेहार उपायुक्त को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा एवं नामांकन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा की जांच कराने को लेकर पत्र लिखा है। बोकारो जिले के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के कुरमा गोप टोला में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। गांव में 6 सितंबर की शाम से ही तनाव की स्थिति बनी है, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत करा दिया है। दोपहर में विशेष समुदाय के लोगों ने जोर से लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दिया। इससे वह जन्माष्टमी के पंडाल में पूजा में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। लोगों ने दूसरे पक्ष से लाउड स्पीकर कम आवाज में बजाने को कहा। इस पर विवाद बढ़ गया। तनाव को देखते हुए गांव में 4 एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर, 4 सीओ के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत करवा दिया है। बड़ी खबर, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के 24 जिलों में संगठन को मजबूत करने में लगी है। इसको लेकर पहली बार राजद जिलावार 2 प्रभारियों की नियुक्ति की है और झारखंड में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ताकत लगातार कम होती जा रही है। महागठबंधन के तहत 2019 में 7 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को सिर्फ चतरा विधानसभा सीट पर मिली जीत से संतोष करना पड़ा। 2014 में तो विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। लोकसभा चुनाव में भी पलामू और चतरा सीट पर भी लालू यादव की पार्टी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश स्तर के नेता अक्सर 2014 में 17 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे, लेकिन इसके साथ साथ लालू यादव के आदेश का पालन की बात कहते रहे। इस बार प्रदेश संगठन की ओर से पहले 24 जिलों में 2 प्रभारी की नियुक्ति का इशारा कर दिया गया है और प्रदेश नेतृत्व की मंशा क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। बड़ी खबर, तमिलनाडु में असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत को लेकर परिजनों ने कोयम्बटूर के करुणा इंस्टीट्यूट पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि प्रोफेसर समीर ने उन्हें अपनी कई समस्याएं बताई थी। परिजन सनातन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास प्रोफेसर समीर में था और जब हमारी बात उनसे होती थी तो उनके द्वारा बताया जाता था कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा तिलक लगाए जाने का विरोध किया जाता था। रांची लोकसभा के सांसद और स्थानीय विधायक प्रोफेसर के परिजनों के समर्थन में है। प्रोफेसर समीर का शव उनके पैतृक शहर झारखंड के बोकारो पहुंचने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। समीर के बहन का कहना है कि उनके भाई इतने कमजोर नहीं कि वो ऐसे कदम उठाए। उनकी मौत की वजह कोई बड़ी साजिश है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर समीर के परिजनों का कहना है कि उनकी सनातन धर्म के प्रति मजबूत आस्था और विश्वास था, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते थे और समीर के तिलक लगाने का विरोध करते थे। राज्य के जामताड़ा जिले में चोरी की नीयत से घर में घुसने के दौरान 11,000 वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आने से चोर की मौत हो गई। जामताड़ा थाना क्षेत्र के फागुडी गांव में एक चोर सफाउल अंसारी दिलीप कुमार मंडल के बंद घर में चोरी की नीयत से घुसने का प्रयास कर रहा था। अंधेरे की वजह से छत के ऊपर से गुजरे 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब बिजली मिस्त्री बिजली की लाइन मरम्मत करने के लिए पोल पर चढ़ा तो छत पर युवक को मरा हुआ देखा और उसके शोर मचाने के बाद लोग वहां जमा हो गए और युवक की पहचान सफाउल अंसारी के रूप में की गई है। रांची में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का अब मल्टीपर्पज इस्तेमाल किया जाएगा। राजधानी को साफ स्वच्छ बनाने के लिए कमांड सेंटर की मदद ली जाएगी। कमांड सेंटर से जुड़े करीब 600 सीसीटीवी कैमरों से सफाई की निगरानी होगी। प्रमुख मार्ग सहित बाजार एवं रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़कों में कुल 233 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके बाद कचरा फेंकने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा। पूरे शहर की निगरानी के लिए कमांड सेंटर में 24 घंटे निगम कर्मियों को तैनात किया जाएगा और यह निर्देश रांची निगम प्रशासक अमित कुमार ने दिया है। बड़ी खबर, गिरिडीह में गोवंश की हत्या के बाद गांव में तनाव, 2 समुदाय में बढ़ा तनाव। पुलिस ने की एफआईआर दर्ज, जांच का दिया भरोसा। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में गोवंश की हत्या को लेकर तनाव बढ़ गया।
पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और गांव वालों के साथ बैठक की। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने कहा कि इस मामले को लेकर तनाव बढ़ सकता था। समय पर गांव वालों के साथ बैठक करके मामले को शांत करवा दिया गया है। मामला गिरिडीह के बरगी गांव में गोवंश की हत्या का है। बताया जाता है कि ग्रामीण अजय जायसवाल के घर गाय ने बच्चे को जन्म दिया। बछड़े को घर के पीछे ही बांध कर रखा गया था। अजय जायसवाल का आरोप है कि गाँव के हसनैन अंसारी ने नवजात बछड़े को खोला और अपने साथ ले गया। उसके साथ शमसुद्दीन अंसारी एवं खुर्शीद अंसारी समेत अन्य लोग भी शामिल थे। बछड़े को काटकर गांव के कुछ लोगों में बांट दिया गया। जब अजय जायसवाल को इसका पता चला तो उन्होंने गांव के कुछ लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद गांव में तनाव बढ़ने लगा। 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव की मतगणना आज होगी। इसके लिए गिरिडीह के पंचवा बाजार समिति परिसर को मतगणना केंद्र बनाया गया है। मतगणना 24 राउंड में की जाएगी और 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। मतगणना और कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 5 सितंबर को यहाँ 64% वोटिंग हुई है। मतदान के बाद सभी 373 बूथों का ईवीएम ब्रजगिरी में जमा किया गया था।